हेलो स्टूडेंट्स, जब से आरआरबी एनटीपीसी की आंसर की आई है आपने भी देख लिया है कि आपके मार्क्स कितने अडोर हैं और क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा गलत है। उसमें मार्क्स मिलेंगे सबको, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये रह जाता है कि प्रत्येक बच्चे के मन में चाहे आपके मार्क्स कितने भी हो, देखिए अभी लग सकता है कि मार्क्स इतने हैं, लेकिन जिस तरह से सीजीएल का जो कट ऑफ गया है ना उससे 2024 का, उससे कहीं ये मानना कि प्रत्येक में यही होगा कि इतनी कट ऑफ जाएगी, लेकिन बाद में कट ऑफ बहुत ज़्यादा गई तो उसकी वजह से अनएक्सपेक्टेड हो गया था। तो लेकिन फिर भी एक आइडिया तो है कि आसपास इतनी कट ऑफ है, तो आज भी हम थोड़ा सा आइडिया ही लेके आए हैं। ऐसा नहीं है कि 100% यही सही है। दूसरा कि आप अब सीबीटी सेकंड की तैयारी करें या ना करें। देखिए सीबीटी सेकंड में आपको ये पता है मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश ही आते हैं, इंग्लिश नहीं जीके आती है, और वो आप सीजीएल के लिए पढ़ रहे हैं। लेकिन अब मेन पॉइंट ये है कि आपकी शिफ्ट कौन सी थी, तो आपको कितने मिलेंगे वो सबसे इंपॉर्टेंट है, और क्या आप उस कैटेगरी में लाई करते हैं जिसको नॉर्मलाइजेशन मिलेंगे। तो आज हम जितने भी कैंडिडेट्स के डाटा मिल पाए, हमारे काफी ज्यादा मात्रा में कैंडिडेट्स के डाटा थे, लेकिन उसमें से हम डाटा को यहां पे रिप्रेजेंट करें उसकी बजाय ये रिप्रेजेंट करते हैं कि जिससे कि शिफ्ट हार्ड और इजी शिफ्ट कौन सी है। तो सबसे हार्ड और सबसे इजी शिफ्ट के बारे में बात करूं मैं, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन उन्हीं के बेसिस पे होगा। तो सबसे हार्ड शिफ्ट की बात देखिए, यहां पे जो 5 तारीख की जो इवनिंग की शिफ्ट थी ना, वो सबसे हार्ड थी, जिसमें कितने मार्क्स हैं, एवरेज मार्क्स 45.25, और ये काफी कम है, काफी कम का मतलब काफी ज्यादा कम है। उसके बाद जो 12 तारीख की थी ना, उसकी जो दोपहर की 12:45 से 2:45 तक, उसमें एवरेज मार्क्स कितने हैं, लगभग 47.65। तो लगातार बढ़ रहे, लेकिन सबसे कम यहां पे है ये 45.25। उसके बाद 18 तारीख का देखें आप 48.75 इवनिंग शिफ्ट। अब प्रत्येक बच्चे को यह लगेगा कि हमारी शिफ्ट यहां पे नहीं काउंट हुई, कि हमारी शिफ्ट कौन सी थी। तो पहला तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपनी शिफ्ट को कमेंट कीजिए कि मेरी शिफ्ट ये थी, इवनिंग, मॉर्निंग या नून की, इस तारीख को थी। हम उसके रा स्कोर, जो एवरेज स्कोर है ना, वो रिप्रेजेंट करेंगे आपको, और उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपके कट ऑफ के आसपास मार्क्स उससे ऊपर है या नहीं। तो कमेंट्स जरूर करें, और दूसरा चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन प्रत्येक कैंडिडेट्स को पहुंचनी चाहिए जो सीबीटी सेकंड की तैयारी करे। क्योंकि अगर आपके क्वालिफाई हो भी जाता है और सीबीटी सेकंड की तैयारी नहीं करेंगे तो फिर से वही रिप्रेजेंट होगा आपको, मतलब वो पेपर पास नहीं होगा। और ये पता है लगभग 1,60,000 के आसपास कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे, और 1,60,000 में मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत कम है, काफी ज्यादा संख्या है जो एसएससी सीजीएल से, जिसकी वैकेंसी काफी ज्यादा होती है। लगभग आप देखे थे 2024 में 18,000 के आसपास थी, लेकिन क्वालिफाई लगभग 155 के आसपास था, जबकि यहां पे 20 गुना पास हो गया। आरआरबी ये करती है, तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट। उसके बाद 16 तारीख की जो इवनिंग की शिफ्ट है ना, उसमें 48.83, और जो 10 तारीख और 12 तारीख थी ना, उनके मार्क्स इंक्रीज हो रहे हैं। यहां पे हमें उनको डाटा कलेक्ट नहीं कर पाए हैं, लेकिन जल्द ही उनके डाटा कलेक्ट करेंगे, तो लगभग आप मान सकते हैं इनसे थोड़े से मार्क्स ज्यादा हैं, तो लगभग 49 के आसपास दोनों में, इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन पूरा डाटा कलेक्ट हो जाएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन मैंने बताया ना, आपकी जो शिफ्ट थी आप जरूर कमेंट्स करें, उसके रा स्कोर हम आपको जरूर बताएंगे, और उससे आपको आइडिया लगेगा कि आपको सीबीटी सेकंड की तैयारी करनी चाहिए या नहीं। अब जो सबसे इजी शिफ्ट थी उसकी तरफ चलते हैं। तो सबसे इजी शिफ्ट 21 तारीख की, देखिए उसमें दोपहर की, उसमें कितने मार्क्स दे रहे हैं, 54.63, यहां पे 45.25, तो लगभग कितने मार्क्स हुए यहां पे, दोनों का डिफरेंस 9 मार्क्स का है। यहां पे ये हार्ड, यहां पे ये इजी, हालांकि मॉडरेट भी है बहुत सी, उसके बाद उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन दूसरी देखिए शिफ्ट, अब इवनिंग शिफ्ट कौन सी, 21 तारीख की, उसमें 54.252, तो लगातार ये दोनों इजी शिफ्ट हैं। उसके बाद
23 तारीख की 54.50 मॉर्निंग शिफ्ट, 20 तारीख की मॉर्निंग शिफ्ट 53.72 और 23 तारीख की इवनिंग शिफ्ट 53.62। तो ये तो जो डिफरेंस है ना वो है, मतलब नॉर्मलाइजेशन कितने मार्क्स ऐड होंगे। देखिए मैक्सिमम सबसे लोएस्ट और सबसे हाईएस्ट दोनों का डिफरेंस कितना है 9, मतलब यहां पे 9 मार्क्स मिलेंगे, उधर कितने मार्क्स मिलेंगे, इनका डिफरेंस चेक करें, यहां पे लगभग आपको 7 मार्क्स मिलेंगे। तो इस तरह सबको इक्वल होगा, लेकिन रियलिटी देखें ये एक केवल अजम्पशन है, डाटा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि यही जाएगा, क्योंकि जिस तरह हमने किया था सीजीएल में, वो सीजीएल का बिल्कुल चेंज हो गया था और उसका बारे में फिर आपको भी लगेगा कि ये डाटा ऐसे ही है, लेकिन देखिए थोड़ा सा तो आइडिया होता है। अब प्रत्येक बच्चे को जो जोन वाइज है ना कट ऑफ, देखिए जोन वाइज वैकेंसी के बेसिस पे है। अब इससे तो जो रा स्कोर हम जब बता रहे थे लगभग 60, वो तो मैक्सिमम हो जाता है, मतलब मैक्सिमम 60 मार्क्स आपके हैं तो चल जाएगा। यहां पे देखें 54.9, तो हमारे पास तो लगभग कितने हो गए 60, तो बहुत ज्यादा ऊपर हो गए, तो मैक्सिमम मार्क्स 60 हो गए, बहुत ज्यादा, वो भी यूआर और जो भी कैटेगरी है। अगर यूआर के 60 है तो आपके उनके तो बाकी 9 कम ही होंगे, लेकिन जोन वाइज वैकेंसी के बेसिस पे कट ऑफ थोड़ा सा क्या हो सकता है ऊपर नीचे, इसलिए हम जोन वाइज कट ऑफ है ना वो भी बता रहे हैं आपके लिए। तो देखें अब जोन वाइज वैकेंसी की अगर मैं बात करूं तो वो सारी डिफरेंट है, और सबसे ज्यादा वैकेंसी कहीं कोलकाता में, ये आपको पता है। बाकी अगर मैं कट ऑफ की बात करूं, अब जो नॉर्मलाइज के बाद जो कट ऑफ है ना आपके, तो लगभग यहां पे अगर नॉर्थ जोन की बात करता हूं, नॉर्थ जोन का मतलब नॉर्थ इंडिया की बात करता हूं मैं, यहां पे नॉर्थ इंडिया में वैकेंसी उतनी ज्यादा नहीं है जितनी की साउथ में, तो नॉर्थ इंडिया में थोड़ी सी कट ऑफ ज्यादा रहेगी। अब ज्यादा कितनी रहेगी वो देखें, अगर यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, अगर मैं इन तीनों की बात करूं तो लगभग केवल 1 से 1.5 मार्क्स, मतलब 1.5 के आसपास डिफरेंस रहेगा। तो यहां पे आपके लिए लगभग 59 मार्क्स, यूआर कैटेगरी में 59 मार्क्स के आसपास आपके होने चाहिए, किसमें नॉर्थ में, अगर आपको सीबीटी 1 क्वालिफाई करना है तो। दूसरी जहां पे मैं अगर इधर साउथ की बात करूं या वैकेंसी जो बाकी जोन बचे हैं उनकी बात करूं, तो इसके मुकाबले थोड़ा सा और कम है, लेकिन कहीं पर वैकेंसी ज्यादा है तो वहां पे जोन में बच्चे ज्यादा भी फिल करे होंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये रह जाता है कि यहां पे लगभग 58.5 अगर मैं यूआर कैटेगरी की बात करूं, और इससे नीचे तो सारी कैटेगरी है ही। तो अगर मार्क्स आपके इसके आसपास है ना, मतलब 59 मार्क्स अगर यूआर कैटेगरी में आपके मार्क्स ऐड हो रहे हैं, तो आप ये मान सकते हैं आप सीबीटी सेकंड में प्रवेश कर पाएंगे। और सीबीटी सेकंड आपके लिए एक क्या होगा, एक गोल्डन चांस होगा।